हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है कक्षा 9 और 10 के लिए, इसका आज हम लोग सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर जो 8 है इसको देखने वाले हैं। तो सेट नंबर 8 में हम लोग जनरल स्टडी के यानी जीएस के जो प्रश्न हैं इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने 1 से 7 तक को जीएस के सभी सेट के प्रश्नों को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आप हमारा पिछला जो वीडियो है इसको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 के जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया है? तो रंगपो से किया गया है। ऑप्शन सी, रंगपो से किया गया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इससे पहली बार जो रॉकेट है उसे चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य श्रील प्रभुपाद को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो इसको 15 फरवरी 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी। इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया? तो इसका नाम हो जाएगा कार्टोसैट 3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्टोसैट 3 नहीं होगा, कार्टोसैट 2 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ आयोजित 7वीं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। अगला प्रश्न कह रहा है, मलेशिया में आयोजित महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 के फाइनल मैच में किस देश की टीम ने विजय प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व के सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? तो जर्मनी है, वो विश्व के सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और इसको अपने समय के अनुसार यानी कालानुक्रमिक में सजाना है। तो यहाँ पर यह है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत का विभाजन हुआ था। मार्ले मिंटो जो सुधार है यह कब आया था? तो यह 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1918 में हुआ था। तो इसको जब सजाएंगे इसके काल के अनुसार तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सूरत का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद से मार्ले मिंटो हो जाएगा, यानी पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। तो 2 4 1 3 यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति का माँ कहा जाता है। कह रहा है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, यह केरल के मालाबार तट में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र थी वो क्या थी? तो इनकी उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ऑप्शन बी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बताना है कि महात्मा गांधी ने जो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से प्रारंभ हुआ था। इनमें से 1945 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील जो थे उनका क्या नाम था? तो जो वकील थे इनका नाम था भूलाभाई देसाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है नाउ और नेवर पंपलेट किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का भंडार सबसे ज़्यादा है? तो सबसे बड़ा तांबा अयस्क जो भंडार है वह राजस्थान में है। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक का संबंध है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक जो देश है और सबसे अधिक जो जनजाति है वह अफ्रीका महादेश में है। सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो जो सुंडा ट्रेच है यह सुमात्रा का जो है वह समानांतर है। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो भौगोलिक अपवर्तन चक्र है इसकी जो संकल्पना है वह WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, WM डेविस। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? तो किसी भी जीव का जो पोषी स्तर है वह खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए जो आदर्श गहराई है वह क्या होनी चाहिए? तो यह 200 से 300 फीट के बीच होना चाहिए। और इसको मीटर में कहिएगा तो 60 से क्या हो जाएगा 70 मीटर के बीच में होना चाहिए। और तापमान पूछेगा तो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। संसाधन का अर्थ क्या है? बताना है कि जो संसाधन है इसका अर्थ क्या है। तो ए में दिया है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, ये भी हो जाएगा। धन और वित्तीय संपत्ति हो जाएगा। व्यक्ति के पास कौशल और ज्ञान, यानी इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी कोयले की खदान, समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः W1, W2, W3 है तो बताना है कि इसके संबंध में क्या सही हो जाएगा। इसके संबंध में सही हो जाएगा W1 से बड़ा, W2 इससे बड़ा और इससे छोटा हो जाएगा क्या, W3 हो जाएगा। यानी W1 से बड़ा W2 हो जाएगा और W2 से छोटा हो जाएगा क्या, W3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ समुच्चयों में से कौन सा एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विद्यमान हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, सल्फर और H2O, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। जो पोलियो का वायरस है यह दूषित भोजन से शरीर में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो जो परावर्तित किरण है इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो जो परावर्तित किरण है वह कोण I और कोण R बनाती हुई वापस होगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? जो 14 समूह है उसका एक तत्व गैलियम है, यह क्या है, यह उपधातु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो तत्व कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोल रहा है, जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो जिप्सम बताना है किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है? तो 373 केल्विन पर। अगला जो प्रश्न है वो रहा है, संरक्षित क्षेत्रों के स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं इनके स्थापना का जो उद्देश्य है वह मुख्य रूप से क्या होता है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक पारितंत्र को सुरक्षित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 8 का आपका जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसके सेट नंबर 9 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।